श्री हरिवंश। प्रीत न काहू की काने बिचारे, मार्ग अप मार्ग बित किते मन को अनुसरत निवारे। जो सरिता सावन जल उमंगत, जो सरिता सावन जल उमंगत, सन्मुख सिंधु सिंधारे। प्रीत न काहू की काने बिचारे, जो नादहे मन दिए कुरंगने, प्रगट पारे थी मारे। प्रीत न काहू की काने बिचारे। जैसी हिते हरिवंश हिलंग सारंग, जो सलब शरीर जारे। नायक निपुण नवल मोहन बिन, कौने अपने पोहारे। प्रीत न काहू की काने बिचारे। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। इतना सुंदर, ये दोनों पद इतने सुंदर है। आज भी शायद सुबह हम लोग इसकी बात कर रहे थे, जैसे गंगा जाकर के सागर में मिलती ही मिलती है। कितना भी उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आए, बड़े पहाड़ आए, हिमालय जैसे पहाड़ को तोड़ करके गंगा जाकर के सागर में मिलती ही मिलती है। प्रीति ऐसी होती है, प्रेम ऐसा होता है, प्रेम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। किसी को प्रेम हो जाए बस, सारी लॉजिक, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान साइड। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो कह रहे हैं, अभी पहले वाले पद में कहा था प्रीति की मर्यादा जाननी है तो किसके पास सीखोगे? कहते ये तो केवल श्याम सुंदर ही जानते हैं। अब आगे के श्लोक, आगे के पद में कहते हैं, प्रीति ने काहू कि कान विचारे। प्रीति, प्रीति जब होती है ना, किसी के बारे में ये कुछ नहीं सोचती है, भूल जाती है पूरी दुनिया। प्रेमी मजनू, लैला मजनू की कहानियां हमारे उसमें सुने, हम हीर रांझा की कहानी सुने, मरने को तैयार हो जाते एक दूसरे के लिए, क्योंकि प्यार सर चढ़ के बोलता है। ऐसा प्यार अगर भगवान के लिए हो जाए कि संसार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रीत न काहू की कहानी विचार, किसी का नहीं प्रीति सोचती, प्रीति किसी की नहीं सोचती। जब प्रेम होता है तो वो सब मर्यादाओं को तोड़ जाती है, सब मर्यादाओं को लांघ जाती है। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, उसको कुछ सिखा नहीं सकते। सारी बेड़ियों को तोड़ करके प्रेम जो है ना वो आगे बढ़ती है। जिसके अंदर ऐसा प्रेम उमड़ जाए भगवान के लिए फिर तो उसको संसार की कोई भी चीज उसको रोक ही नहीं सकती है, कोई भी चीज रोक नहीं सकती। मांगना ही है अगर भगवान से कभी, तो यही मांगो भगवान, ऐसी वाली प्रेम जिसकी बारे में बात कर रहे हैं यहाँ आज सीख रहे हैं हम लोग। भगवान हमारे हृदय को ऐसे प्रेम से भर दो, जिसके हृदय में ऐसा प्रेम उतरेगा उसके हृदय में भगवान खींचे चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। कोई भगवान के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे भजामि। तुम ऐसे प्रेम से पुकारो तो, ऐसा प्रेम हृदय में भरो तो, अकेले में एकांत में बैठ करके उनके साथ बातें तो करो कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते प्रभु, क्यों छुपे रहते हो हमसे। कभी एकांत में उनसे बैठ के घंटों घंटों बातें तो करो, देखो बात करते हैं कि नहीं करते। 100% करते हैं, 100% करते हैं, गारंटेड करते हैं। तुम्हारे अंदर के जितने जो बातें होंगे तुमको उत्तर देंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं। उनसे ज्यादा प्रेमी कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। तुम दुनिया को नहीं दिखा सकोगे कि ये क्या प्रेम है, तुम नहीं बता सकोगे। कोई तुमसे पूछेगा तुम भगवान से प्रेम करते हो, भगवान तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे आंसर रहेगा हमेशा रहते हैं। कोई बोलेंगे हमको दिखा दो, उनको नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? अरे हृदय में वैसा प्रेम चाहिए। भगवान कोई तुम्हारी कठपुतली नहीं है भगवान। लेकिन प्रेमी के बंधन में, जब प्रेमी अपने उनको दिल से बुलाता है ना तो भगवान बन जाते हैं। प्रेमी के हृदय के रस्सी से भगवान बन जाते हैं। हम लोग जब बिलो मंगल ठाकुर के कृष्ण कर्णामृत पढ़ते तो उसमें यही एक भाव आता है कि गोपियां कहती हैं अभी तो तुम मुझसे हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, जाओ
हमारे तुम्हारे हाथ फिसल रहे हैं ना, इसलिए हाथ छुड़ा करके, जब मतलब मक्खन खाया है हाथ में, तो हाथ मक्खन खाया वो हाथ को पकड़ा गोपियों ने, तो ये खींच लिए और भाग गए वहां से। तो गोपियां कहती हैं, हाँ हाथ छुड़ा के भाग जाओ, उसमें कौन सी बड़ी तुम्हारी पौरुषता है, भाग जाओ, कोई बात नहीं। कभी दिल से हमारे निकल करके दिखाओ, हमारे दिल के रस्सियों से जो तुम बंधे हो, दिल के हमारे कैद से कभी निकल करके दिखाओ, तो तुम्हारे पौरुषता को हम जाने। अभी तुम्हें लग रहा है तुम बड़े बलवान हो और हम निर्बल हैं। अरे हृदय से जाकर दिखाओ तो सबल जानू मैं तो है। ये होता है प्रेम। जिसको प्रेम हो जाता है, भगवान हमेशा रहते हैं बस नित्य निरंतर रहते हैं उसके साथ, प्रेमी के साथ कभी छोड़ते नहीं। वो किसी को बता नहीं पाएगा, वो अपने ही भाव में खोया रहेगा, उस भाव में भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं, हमेशा। आगे कहते हैं, आदमी का छाया वो भी कभी कभी ना दिखाई दे, है ना। दिन के टाइम पे कभी कभी हमें अपनी छाया नहीं दिखाई देती है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, लेकिन भगवान तो हमेशा दिखाई देते हैं प्रेमी को, हमेशा। छाया भी धोखा दे जाए हमको, भगवान नहीं दे सकते। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग विथिकित मन को अनुसरत निवारे। मार्ग हो या अपमार्ग हो, सही रास्ता गलत रास्ता उसको कुछ नहीं पता, संसार उसको सिखाता रहे ये रास्ता सही नहीं है, वो सुनने वाले नहीं अब किसी का। संसार बोलेगा अरे कहाँ भगवान के पीछे पीछे भाग रहे हो, संसार तुम्हें संसार में रहना चाहिए, घर बार देखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अब नहीं, उनको तो प्यार का भूत चढ़ सवार हो गया है, अब उनको कुछ नहीं समझ में आता। मन को किसी मार्ग कुमार्ग की ओर जाने से कौन रोक सकता है। जब किसी के अंदर ऐसा प्रेम चढ़ जाए, ऐसे प्रेम के विवश विवश अगर कोई हो जाए, तो उसको, उसके मन को कोई कैसे रोक सकता है, रोक ही नहीं सकता। जो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे। जैसे सरिता यानी नदी, जैसे नदी कहीं भी वो बहती हुई जाकर के सागर में मिलती है। गंगा जी कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बहते बहते कहाँ, प्रयाग घूमते 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 आकर के बंगाल में जाकर के सागर में मिलती है। हिमालय से चलती है ऐसी छोटी सी स्रोत, और जब आकर के गंगा सागर में मिलती है तो गंगा कहाँ है पता नहीं चलती, ऐसी विलीन हो जाती है, सागर और गंगा एक ही दिखाई देते हैं। उस मार्ग में कितने पत्थर कितने आए होंगे, कितने पहाड़ आए होंगे, सबको तोड़ करके आती है और मिलती है। तो जैसे सरिता कुछ नहीं देखती, सब तोड़ ताड़ के जाके भगवान से मिलती है, ऐसा प्रेम हमारे अंदर हो जाए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री राधा रानी के चरणों में बार बार गिरते, ऐसे हमको गिरना चाहिए भगवान के चरणों में। भगवान ये प्रेम हम जान सके, एक बूंद चखा दो प्रभु, यही प्रसाद मांगते हैं आपसे। जो नाद ही मन दिए कुरंगनी, प्रगट पार धी मारे। कि हिरण हिरण को जब ये शिकारी को पकड़ना होता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर काइंड का आवाज करते हैं, और ऐसा आवाज करते हैं, ऐसी नाद बजाते हैं कि वो नाद के धुन में, उसमें एक मधुर गान निकलता है कि वो नाद के धुन को सुनते 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 वो हिरण हिरणी बाजू में आ जाते हैं, और जैसे ही वो पास में आते वो फंस जाते हैं बाकी के हिरण हिरणी भी देख रहे हैं कि फंस गया, लेकिन अगली बार फिर नाद बजेगा ना, फिर कोई एक हिरण आ जाएगा। तो भगवान की वाणी, ये सत्संग, ये गुरुओं की वाणी, ये रसिक रसिक जनों की वाणी, ये हित चतुरासी जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम ध्रुव 42 लीला पढ़ते हैं, चाहे हम राधा रसुधा निधि पढ़ते हैं, चाहे हम गीत गोविंद पढ़ते हैं, ये वाणियां वो नाद है, नाद जो हमको हमारे ऐसे मृग को खींचता है कि हम फंस जाएं। तो जैसे वो मृग वो शिकारी के चक्कर में फंस जाता है, ऐसे ही वो प्रेम है, उस नाद से प्रेम है। ऐसे ही हमको सत्संग से प्रेम हो जाए, हमको इन वाणियों से प्रेम हो जाए, हम जाकर के फंस जाए भगवान के साथ। जय श्री हित हरिवंश हिलग सारंग ज्यों, सलब शरीर ही जा रे। प्रेम का और एक लेवल है, यहाँ तो फंस गया। कहते जैसे जैसे पतंगा, पतंगा होता है ना,
कहीं भी आग जलेगा तो वहां पर मौत, पतंगे आते हैं, इंसेक्ट्स, वो आग की रोशनी, अंधेरे में रोशनी देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, उनको उनको बड़ा रोशनी आकर्षित आकर्षित करता है, तो सारे पतंगे उड़ उड़ के आते हैं और उस रोशनी में जाकर के, उस आग में जाकर के जल जाते हैं। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। प्रेम हमारे संसार में बोलते हैं ना, इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं, यह तो वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बुझे। ये है इश्क। आग लग गई एक बार प्रेम की तो उसमें जलना ही है बस। अच्छा, ये कब लगती पता ही नहीं चलता, प्रेम की आग जो लगाए ना लगे, और एक बार लग गई तो बुझाए ना बुझे। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये जो प्रेम है, किसी किसी सुपात्र के अंदर ये प्रकाशित होता है। प्रकाशते क्वापी सुपात्रे, किसी किसी सुपात्र के अंदर जाकर के ये प्रेम किसके अंदर प्रकाशित होगा, किसके अंदर ये आग लगेगी, किसके अंदर ये भड़केगा, ये जिसका चित्त निर्मल होगा, जिसका मन निर्मल होगा। चित्त और मन निर्मल होना, हम तो अपने परिवार के झंझट से उठ नहीं पाते, रात दिन इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ऐसे ये कर दिया, इसका ये प्रॉब्लम, उसका वो प्रॉब्लम, वही एक टेप हमारी जैसे अटक जाती है टेप वहां पर, बस उसी टेप को दोहराते रहते फुल टाइम। उसी टेप को दोहराओगे तो भगवान का प्रेम कहां से उमड़ेगा? सोचो, कभी सोचो, कभी एकांत में बैठ के सोचो, क्या टेप दोहराना है और क्या टेप दोहरा रहे हो? भगवान नाम का टेप दोहराना है और फुल टाइम दोहराते हो, हमारी सिचुएशन ठीक हो जाए, हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हमारे हमको ये ऐसा ट्रीट करते हैं, इनका ट्रीटमेंट ठीक हो जाए, इनकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। ये टेप से कैसे भगवान आएंगे? भगवान नहीं आ सकते, कितना भी तुम पढ़ लो। एक दिन हिम्मत करके छोड़ दो उस टेप को, फेंको उस टेप को, आग लगा दो उस टेप को। नहीं चाहिए संसारी टेप, बहुत हो गया, जिसको जैसा बिहेव करना है करने दो। हमको तो ऐसे बिहेव करना है, हमको तो प्रेमी बनना है, हमको तो भगवान का प्रेमी बनना है। हम केवल भगवान का नाम रटेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। छोटी छोटी तकलीफें, ये कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ ही नहीं है। किसी ने हमको कुछ बोल दिया, वो कोई तकलीफ है? कोई हमारे साथ हमारे अनुकूल नहीं बर्ताव कर रहा हो, कोई तकलीफ है? कोई हमारे बिल्कुल प्रतिकूल है, वो कोई तकलीफ है? वो कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है। वो हमने केवल अपने माइंड को बांध करके रखा है उन चीजों के साथ, और हम बोलते हैं भगवान से प्रेम करते हैं। उसको काटना पड़ेगा, उसको सच में काटना पड़ेगा। जिस वो जो आपने जो अटैचमेंट की जो डोरी जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको लगता है आपको अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी से सच में आपको अटैचमेंट नहीं होगा ना, उसका टेप आप बजाओगे ही नहीं। रियलिटी है, आप अपने जो करीबी लोग हैं ना, उन्हीं का टेप बजाते हो, और आप बोलते हो नहीं नहीं हमें तो उनसे कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी बजाते रहते हो। सोचो कभी मन में क्या भरा है आपके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, रास्ते में चलने के लिए मन को खाली करना है, दिल को खाली करना है, चित्त को खाली करना है। वो जो बंधन जो जो अनजाने तुमने बांध बांध के रखे, उनको फेंकना है, उनको जलाना है, नहीं चाहिए। भगवान के रास्ते चलना है, भगवान के रास्ते। ये प्रेम, प्रेम का रास्ता, ये प्रेम का रास्ता। चाहे तुम ज्ञान से उसको काटो, चाहे तुम प्रेम से उसको काटो। ये जो एवरीडे के छोटे छोटे चीजों को जो दिमाग में भर के रखो ना, खाली करो, खाली करो। जब तुम इसको खाली करोगे ना, तब जाकर के निर्मल होगा मन। चित्त निर्मल मन निर्मल, जब चित्त निर्मल मन निर्मल होगा ना, तब जाकर के प्रेम प्रकाशते क्वापी पात्रे। नारद मुनि कहते हैं किसी किसी के अंदर वो पात्रता आती है जिसके अंदर ये प्रेम प्रकाशित होता है। और जब एक बार प्रकाशित होता है, ये प्रेम का लक्षण है। प्रतिक्षण वर्धमानम, हर एक क्षण वो बढ़ता है प्रेम, बढ़ता है प्रेम। और सूक्ष्मतर सूक्ष्मम, और कहते हैं अनुभव रूपम। ये प्रेम के लक्षण है, ये नारद भक्ति सूत्र में नारद नारद भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं। पहली चीज लेकिन क्या होनी चाहिए? क्या क्वालिफिकेशन? पात्र बनो, पात्र, सुपात्र बनो। सुपात्र, सुपात्र कौन है? जिसने विलफुली, विलिंगली संसार के झंझटों को साइड कर दिया, पुश्ड इट बैक। जिसने विलफुली अपने आप को भगवान के योग्य बना दिया, सरेंडर कर दिया, जैसे भगवान श्री राधा रानी के प्रति सरेंडर करते हैं, ऐसे सरेंडर कर दिया। भगवान हम तो तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हारे हैं। जिस हाल में तुमने रखा है, हम तो तुम्हारे हैं। तुम्हारे अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है प्रभु।
अगर तुम हमें दुख भी दे रहे हो तो भगवान तुम ही नहीं रूप में हो, हम हमसे और प्यार करते प्रभु, इतना आप मुझसे प्यार करते हो कि मेरे करीबी जन बन करके आ गए। प्रेमी की स्थिति ऐसी होती है, उसको हर सिचुएशन में उसको मतलब लगता है मुझसे प्रेम कर रहा है। कोई उनको सता करके भी जाएगा ना, बोलेगे भगवान कितनी कृपा है, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, इस रूप में आए हो मुझे अच्छा बनाने के लिए, मुझे और निखारने के लिए। ऐसे प्रेमी प्रेमी पागल होते हैं, सच्ची में पागल होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा का हर सेकंड अनुभव होता है, हर सेकंड, हर सेकंड। कभी कृपा होगी वो ये बात नहीं करते, कृपा हो रही है, कृपा हो रही है। प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण वो वर्धमान हो रहा है ये प्रेम। सूक्ष्मतर सूक्ष्मम, सूक्ष्म 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 में अनुभव करते जाओगे, और अनुभव रूपम, अनुभव होता है ये प्रेम। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं बिल्कुल। कबीर का एक दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे। ये कोई गार्डन में नहीं लगता कि तुम जहां से उखाड़ लोगे। प्रेम न हाट बिकाए, कि तुम गए मार्केट में आए, प्रेम मिलेगा क्या, कितना किलो प्रेम मिल सकता है, हम जरा इसको अनुभव कर ले, जरा टेस्ट कर ले, प्रेम का रस चख ले हम भी। प्रेम नाम का कोई फल तो होता नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। अच्छा, तो कहाँ मिलेगा? राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दिए ले जाए। कोई राजा हो चाहे कोई प्रजा हो, जिसको तो ये प्रेम चाहिए, उसका एक ही मूल्य है, शीस दिए ले जाए। शीस कटाए अपना, शीस कटाए ले जाए। कोई लोग शीस कटाए बोलते, शीस कटाए ले जाए, सर कटा और ले जाओ। शीस कटाए का अर्थ क्या होता है? जो अहंकार पाल रखा है ना, मैं मेरा, मैं मेरा, ये अहंकार ही तुम्हारा, ये जो मस्तिष्क में दिन रात रहता है ना, यही शीस, ये मस्तिष्क जो है ना तुम्हारा, जो भरा हुआ है ये मैं मेरेपन से, वही तुम्हारा शीस है। शीस यानी हेड। तो उस अहंकार को काट दो, उस अहंकार को निकाल दो, शीश कटाए, अपने अहंकार को पूरी तरह से सर्वथा मिटा दो। क्या मैं कुछ नहीं, मैं तो भगवान का दास। ये मेरे नहीं, ये भी भगवान के दास। ये मेरे दुश्मन का क्या करूं, वो मेरे दुश्मन भी भगवान के दास। वो मेरे दुश्मन के अंदर क्या भगवान नहीं है ना, तो मैं उनसे दुश्मनी क्यों करूं, क्यों उनके बारे में बुरा मानूं? ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, बार बार ट्रेनिंग करो, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। और बिगनिंग में बड़ा टफ होता है, लेकिन जितना तुम इस टेस्ट में पास होते जाओगे, पास होते जाओगे, पास होते जाओगे, मैं कहती हूँ ऐसा चित्त हमेशा आनंद से भरा होगा, हमेशा प्रेम से भरा होगा। मन तुम्हारा, तुम्हारे जैसा हल्का मन किसी का नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, जब हल्का मन होता है ना, उसका जो आनंद अलग ही होता है। ना कि ये संसार की बातें लेकर के हम चल रहे हैं, वो अहंकार वाली। जब हमको दुख भी होता है ना, हम बोलते हैं इसने दुखी कर दिया हमको, तो दुख किसको होता है? वो हमारे अहंकार को दुख होता है, कि हमें लगता है हम कुछ स्पेशल हैं, उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये हमारा मिथ्या अहंकार है। शीश कटाए मतलब ये मिथ्या अहंकार को छोड़ो। एक ही अहंकार होना चाहिए, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के दास, हम भगवान के प्रेमी, हम भगवान के रसिक भक्त, यही अहंकार होना चाहिए। और जो इस तरह से भगवान को पकड़ लेता है, फिर उसको संसार का कुछ डर नहीं। फिर वो ये नहीं बोलेगा हमारे पर ये कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, नहीं नहीं, आएगा ही नहीं उनके मुंह से। जो हो रहा है भगवान की लीला, जो हो रहा है भगवान की कृपा, भगवान हमारे साथ, हम भगवान के साथ। मस्ती में रहते हैं प्रेमी, मगन रहते हैं, ये प्रेमियों की दशा होती है। और प्रेम की एक एक गुण होता है, कबीर जी कहते हैं, प्रेम छिन ही चढ़े, छिन ही उतरे, सो तो प्रेम ना होए। ऐसे चढ़ा प्रेम, फिर उतर गया। कभी कभी होता है ना ऐसे भक्ति में लोग, अरे बहुत प्रेम हो रहा है, हमें भगवान से बड़ा प्रेम है, फिर लगे हैं मंदिर में, लगे हैं जाप में, लगे हैं सब कुछ कर रहे हैं। थोड़े दिन तो बड़ा चलता है वो प्रेम। और एक कभी प्रेम ज्यादा चलता है पता है, जब बहुत टेंशन होती पीछे, घर में प्रॉब्लम्स हो ना किसी के, और कुछ बिजनेस नहीं चल रहा हो, पति पत्नी में जब बन नहीं रही हो, अनबन होती रहो, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, ननद सताई जा रही है, जो भी वर्क प्लेस पे ठीक ठाक नहीं है, और भी रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बीमारी घर में आ गई है, कहीं मन लग रहा नहीं है, हमें ऐसा लगता है हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, ऐसे से बड़ी सारी फीलिंग्स आती है। ये सब इल्यूजन है, सब इल्यूजन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, भक्त को कुछ नहीं कर सकता कोई।
भक्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो इल्यूजन की वजह से भगवान की तरफ भागते हैं, और जैसे भगवान की तरफ जाते हैं ना, इतना प्रेम उस समय आता है, क्योंकि भगवान की बातें ही इतनी अच्छी हैं। वो उतने साल भी जो भी आप भक्ति करते हो, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। फिर जैसे ही सब ठीक ठाक होने लगता है ना, फिर संसार के लोग खींचना शुरू करते हैं, फिर आप भूल गए भगवान को, फिर आप संसार में चले गए। और फिर मिलते हैं कोई, तो कभी हम लोग तो फिर बोलेंगे, अरे हाँ हम भी मंदिर जाते थे, बड़ा आनंद आता था, कितने अच्छे दिन थे, अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो समय मेरे को बहुत अच्छा था, मेरे पास बहुत टाइम था, अभी पता नहीं क्या हो गया। टाइम ने अभी तो अभी तो टाइम ही नहीं है। क्यों भाई? पहले में और में क्या अंतर हो गया? अरे नहीं, बहुत काम आ गया, बहुत काम बढ़ गया आजकल। अच्छा काम बढ़ गया? तुमने काम को पकड़ रखा है कि काम ने तुमको पकड़ रखा है? तुमने भगवान को छोड़ रखा है कि भगवान ने तुमको छोड़ रखा है? भगवान किसी को छोड़ते हैं क्या कभी? नहीं छोड़ते। किसने छोड़ा है? तुमने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? काम पकड़ लिया। ऐसा क्या काम पकड़ लिया कि भगवान को के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं निकाल पाते? इतना काम ने तुमको पकड़ लिया। धिक्कार है ऐसे काम पर, कि भगवान को तुम भूल जाते हो। फिर वो प्रेम प्रेम नहीं है। क्षण में चढ़ा क्षण में उतरा, ऐसा तो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो अभी बताया ना हितरिवंश जी ने, जैसे वो पतंगा जाकर के जल जाता है अग्नि में, जैसे वो हिरन जाकर के फंस जाता है, जैसे सरिता पहाड़ों को तोड़ते हुए जाके सागर में मिलती है, प्रेम वो होता है। क्षण में बढ़ता है, क्षण में कम होता है, प्रेम नहीं होता। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहा वैसे। जो प्रेम कभी घटता नहीं, जो इस एक बार आ गया इस पिंजरे में, अब फिर वो कभी कम होता ही नहीं। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का क्वालिटी है। प्रतिक्षण बढ़ता है, प्रतिक्षण बढ़ता है, ये प्रेम की क्वालिटी। प्रतिक्षण वर्धमान। आज बड़ा कल घटा, आज बड़ा कल घटा, ये प्रेमी। वो तुम प्रेमी नहीं हो भाई, तुम सच्ची प्रेमी नहीं हो। तुम अभी प्रेम सीखो, तुम अभी भी सकाम भक्ति कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा प्रेम घटता है, कभी बढ़ता है। प्रेमी को तो नींद नहीं आती रात रात भर। संसार में अगर किसी को प्रेम हो जाए किसी से, तो रात को नींद नहीं आती है। तो ये तो भगवान का प्रेम है, वो कहाँ सोएंगे? सो ही नहीं सकते हो। प्रेम में ही सोते हैं, प्रेम में ही जागते हैं, प्रेम में ही उठते, प्रेम में ही खाते, प्रेम में ही नाचते, प्रेम में ही रोते, प्रेम में ही खोए रहते हैं। प्रेम के अतिरिक्त उनका जीवन कुछ और नहीं होता। प्रेम की ये दशा होती है। ऐसा प्रेम होना चाहिए बिल्कुल। ये तभी आएगा ये प्रेम हृदय के अंदर। प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये तब आप पात्र बनोगे जिस दिन आप निष्काम हो जाओगे, जिस दिन आप बोलते हैं ना कि एकदम निश्चिंत होकर के सांस ले लोगे कि संसार के प्रॉब्लम्स रहने वाले, फेंक दो उनको बाहर। जिस दिन आप सच्ची में वो धागा तोड़ोगे, उस दिन से आपकी जर्नी शुरू होगी। अभी क्या होता है, अभी आप भगवान से ही प्रेम करते हो और संसार को भी वो बैगेज लिए चलते हो, एक पेटी संसार की प्रॉब्लम्स। तो जैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए वैसा कर नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम जिस दिन होना है ना, मन में डालो, बस हो गया। ये होता रहेगा, ये अपने हिसाब से चलता रहेगा। हम तो निकले भगवान के पास। सुबह उठना है, काम करना है, घर के वो सब करो, फिर भगवान की भक्ति में लग जाओ बस। किसी से झगड़ा नहीं, किसी से ज्यादा प्यार नहीं, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं, सब ठीक ठाक। सब लोग, किसी को ज्यादा फोन कॉल करना नहीं, किसी का फोन नहीं आया तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, किसी का फोन आया वो चले गए, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा ही हो गया। हर हाल में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बस ऐसे अपने मन को ट्रेन करो और भगवान के साधन में लग जाओ, भगवान की प्रीति में लग जाओ। इससे बढ़ करके और कुछ है नहीं। तो ये जो इतना सुंदर प्रेम के ऊपर कहा है, प्रीति ने काहू की काने विचारे, प्रीति किसी की कोई मर्यादा देखती नहीं है। कह रहे थे आगे, आगे के श्लोक में, नाइक निपुल नवल मोहन बिन कौन अपन पो हारे। कि ये जो प्रेम है, ये भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। और इस प्रेम में क्या सिखाया? ये तो निपुण प्रेमी है। कहते हैं नवल मोहन निपुण प्रेमी है, जिन्होंने अपने आप को, अपनापन, अपना स्वाभिमान राधा रानी के चरणों में रख दिया। ये जो एक्शन किया, ये करके हमको सिखा रहे हैं कि प्रेम यानी ये होता है।
अपनापन, अपना स्वाभिमान वो भी साइड करके भगवान के जो चरणों में लगता है वो प्रेमी बनता है। यही प्रेम की रीति है, यही प्रेम की मैड, यही प्रेम की मर्यादा।